अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ इकरा और आप देख रहे हैं दी शेफ़। और आज जो हम बनाएंगे ऑरेंज स्क्रैच, जो कि आप 3 मंथ तक सेव कर सकते हैं और रमज़ान में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। आइए चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। ये देखें मैंने 9 ऑरेंज लिए हैं और 9 ऑरेंज को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया और जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको मैंने रिमूव कर दिया है और इसको हम इस तरह से कट करेंगे। ये देखें इस तरह से हम इसका सारा छिलका रिमूव करेंगे और जो छिलका है इसको आपने आउट नहीं करना, इसी छिलके से हम इसके बीच में ऐड करेंगे। ये छिलका जो है हमें इसका चाहिए, जो इसके जो छिलके की जो बाहर वाली ऑरेंज साइड है इससे हमें ऑरेंज फ्लेवर मिलेगा और थिकनेस आएगी, जबकि अंदर वाला जो साइड है जो ये देख रहे हैं जो वाइट है, इससे हमें आएगा कड़वापन दूर करने के लिए हम इन छिलकों को स्टीमर में स्टीम करेंगे। देखें इस तरह से हमने ऑरेंज की स्किन रिमूव कर ली और इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया ताकि उसमें कड़वापन ना रहे। ये देखें जो हमने पील जो किया है स्किन को, इसको हम स्टीमर में रखेंगे और ताकि इसकी स्किन अंदर से रिमूव हो जाए। इसको ऊपर से ढक्कन दे देंगे ताकि इसके बीच में बबल्स जब बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर हम इसको स्किन को जो हमने कट की है इसके बीच में रखेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। इसमें मैंने 1 जग पानी डाला था जो कि बॉयल हो गया है, बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं और इस तरह से ये जो स्किन जो हमने कट की है ऑरेंज की इस तरह से लगाऊंगी। इसको मैं स्टीमर में 7 to 10 मिनट के लिए लगाऊंगी। ये देखें अब मैं इसका जूस निकालूंगी और इसको मशीन में डाल रही हूँ। आप चाहें तो हाथ वाली मशीन से भी जूस निकाल सकते हैं। अब हम इस ऑरेंज जूस को स्ट्रेन करेंगे। स्ट्रेन करने के लिए जो हम इसकी जो स्ट्रेनर लेंगे वो मोटी जाली वाला लेंगे ताकि उसमें से इजीली स्ट्रेन हो जाए। ये देखें हमारे ऑरेंज रेडी हैं, सॉफ्ट हो गए। ये देखें कितने अच्छे सॉफ्ट रेडी हो गए हैं। अगर आप थोड़ा टाइम इससे कम करते हैं तो स्किन ना जो अंदर से तो रिमूव हो जानी थी मगर बाहर से जो है ना वो हार्ड रहनी थी। ये देखें हम इस तरह से इसकी जो अंदर वाली स्किन है वाइट, ये इसको रिमूव करेंगे क्योंकि इसके अंदर वाली स्किन जो वाइट है उसमें कड़वापन है। ये देख रहे हैं कि इस तरह से ये क्लीन होता जा रहा है आस्ता आस्ता। ये देखें इस तरह से मैंने इसको अंदर से साफ़ कर लिया है और हम इसको ब्लेंड करेंगे। हमने स्किन को जो साफ़ किया था अब इसको हम ब्लेंड करेंगे और साथ में इसको ब्लेंड करने के लिए ये जो ऑरेंज जूस जो निकाला है वो इसमें डालेंगे ताकि इसकी मदद से ये ब्लेंड हो जाए। ये देखें ऑरेंज का जो है पल्प बिल्कुल रेडी है और कितना थिक आया हुआ है। इसको हम ऐड करेंगे जिसकी वजह से हमें कोई केमिकल या कुछ भी इस तरह से चीज़ नहीं डालनी पड़ेगी इसको थिक करने के लिए और ना ही कॉर्नफ्लोर ऐड करना पड़ेगा। ये देखें ये रेडी है। अब हम इसका शीरा बनाएंगे और उसके लिए हमने फ्लेम ऑन किया। 1/2 जग पानी ऐड करेंगे और जब पानी गर्म होगा बॉयल आएगा उसके बीच में हम 1.5 kg शुगर ऐड कर देंगे। ये देखें पानी जो है वो गर्म हो गया है, इसमें मैं शुगर ऐड करूँगी 1.5 kg। इसे अच्छे तरीके से पकाना है और बस इतना पकाना है जो शीरे में एक तार शीरा जो बनता है बस उससे पहले हमने इसके बीच में अपना पल्प ऐड करना है। ये देखें इसमें थोड़ा थोड़ा गंदलापन है और उसको नीट करने के लिए हम इसमें 2 टेबलस्पून मिल्क डालेंगे, जिससे ये होगा जो इसका जितना भी है गंदापन वो ऊपर आ जाएगा गुठलियाँ बनकर और हम इसको रिमूव कर देंगे छाननी की मदद से। ऑरेंज का जो पल्प जो हमने बनाया था वो ऐड करेंगे। ये इस रेसिपी का मेन सीक्रेट है और आप इजीली घर में बना सकते हैं। बना के इसे 3 मंथ तक स्टोर कर सकते हैं। इसमें कोई केमिकल नहीं जाएगा, कोई फूड कलर नहीं जाएगा और किसी भी किस्म का कॉर्नफ्लोर नहीं ऐड करना पड़ेगा स्टार्च इसको थिकनेस के लिए, बल्कि ये जो पल्प है यही इसको थिकनेस देगा। अब हम इसको 3 से 4 मिनट इसको मीडियम आंच पे से पकाएंगे। ये विक्स की मदद से हम इसको हल करेंगे ताकि इसमें जो गुठलियाँ बन गई हैं
वो हल हो जाए लिक्विड फॉर्म में। ये देखें इसे 3 से 4 मिनट हो गए हैं कुक होते हुए, और अब हम इसके बीच में ये ऑरेंज जो जूस हमने निकाला था ऑरेंज का वो ऐड करेंगे, और इसको भी हम मीडियम फ्लेम पर आधा घंटा पकाएंगे। ये देखें इसमें कितना अच्छा कलर आया है, कोई हमने इसमें फूड कलर ऐड नहीं किया और इसका अपना ओरिजिनल कलर है। जो फॉर्म मुझे चाहिए ये उस फॉर्म में बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसे ठंडा करूँगी और बोतल में डाल के फ्रिज में सेव कर सकती हूँ। ये देखिए हमारा ऑरेंज जूस बिल्कुल रेडी है।